जय हिंद। मैं हूं इब्राहिम। आप देख रहे हैं सत्यशोधक नंबर 1। फिर से एक बार हमारे बीच में मौजूद है सनी पटेल, और ये अक्सर कुछ यूनिक मुद्दे लेकर के मीरा भाईंदर के शहर रहवासियों के लिए हमेशा रहते हैं और कुछ ना कुछ ऐसी आवाज उठाते रहते हैं जिससे नेताओं की आंख खोलने का काम करते हैं। सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि मीरा भाईंदर की जो हालत है वो तो बद से बदतर है, इसलिए कोई किसी से छुपा हुआ नहीं है। पर फिर भी नेता लोग जो है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, ये भवन बनाया, वो भवन बनाया और विकास की गंगा बहा दी। तो अब आपके जो नेता, एक युवा नेता आएंगे, तो वो कौन सा ऐसा काम करेंगे कि जिससे लोगों को लगेगा कि नहीं, हमें इनको चुन के लाना चाहिए। जी, पहले तो मैं इब्राहिम भाई आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज जो चौथा स्तंभ है हमारा, यानी मीडिया। आज हम देख रहे हैं कि मीडिया, सैटेलाइट चैनल पकड़ लो, लोकल न्यूज़ पकड़ लो, कि छोटे छोटे विषय और जो नए उम्मीदवार है या नए लोग है, उनके पास कोई आके कोई पूछता नहीं है या उनसे कोई सवाल जवाब नहीं होता है। बस वही जुने कि अब टिकट मिलेगा किसको, ये इसको मिलेगा तो ये हारेगा, इसको मिलेगा तो इससे इसको लाभ होगा। तो मैं इतनी बिजी लाइफ है आज मीडिया की भी, कि उसमें से भी आप वक्त निकाल के हमारे पास आते हो, हमको पूछते हो कि आपने दिन भर में क्या 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 नोटिस किया, शहर के विकास के लिए आप क्या सोच रहे हो, आपके उम्मीदवार के पास क्या मुद्दे हैं। तो पहले तो मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने बहुत अच्छा जो ये कार्य कर रहे हो, क्योंकि आप एक युवा हो। मैं इसीलिए बोलता हूँ कि युवा उम्मीदवार चुनना इसीलिए जरूरी है कि युवा ही युवा को समझ सकता है। तो दिल से आपको मेरा एक धन्यवाद है कि आप इस कार्य में हमेशा हमारे वो सामने से आके हमारी जो है दिन भर की क्या चीजें है वो पूछते रहते हो, आपने क्या किया कर। मेरा सबसे पहला आपसे एक सवाल रहेगा कि आज इंसान जो है, जब वो स्वच्छता के लिए, टॉयलेट के लिए जाता है, तो वो एक सेफ्टी ढूंढता है कि मैं छुप करके कहीं रहूं, जब टॉयलेट करूं तो वो बराबर। पब्लिक के बीच में ओपनली नहीं करता है। पर वही महानगर पालिका ठेकेदारों को जब ठेका देती है, तो कई बार ऐसा निकलता है कि ठेकेदार को देने वाला कोई बड़ा नेता ही उसके पीछे शामिल रहता है, और वो ठेकेदार इतना भ्रष्टाचार करता है कि वो टॉयलेट में दरवाजे नहीं होते हैं, लाइट नहीं होती है और गंदगी बेशुमार होती है। तो ये जो बेसिक चीजें हैं, जो हमारी नीड्स है, आज के वक्त में हमारी जरूरत है, जरूर। दिनचर्या का हिस्सा है, और वहां से ही भ्रष्टाचार शुरू होता है। तो क्या लगता है कि भ्रष्टाचार यानी एक अपनी चरम सीमा पार करते जा रहा है, तो उस पर रोक लगेगा तो कैसे लगेगा? अब रोक तो बहरहाल मैंने कुछ दिन पहले या मेरे ख्याल से कल या एक दो दिन पहले आपका एक वीडियो देखा, जिसको आप काफी स्वच्छता के बारे में, जैसे शौचालय को लेकर आप काफी वीडियोस बनाते हो, क्योंकि एक अहम मुद्दा है। अगर देश को, हम देश में या शहर में किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए हम कितनी भी तरीके से कुछ भी उपचार लाए, लेकिन सबसे पहले चीज है कि स्वच्छता। अब स्वच्छता के मामले में हम देख रहे हैं कि शौच करने के लिए आज कई जगह पे आपकी वीडियोस देखता हूँ और कई जगह मैंने भी आज विजिट किया कि एक बेसिक है, वो बेसिक नीड है हमारी कि हम वॉशरूम जाए वो साफ सुथरा हो, वो हाइजीन। वो अगर साफ सुथरा नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है बीमारियां तो हमको कहीं पकड़ेंगी, और कई बीमारियां उसे ऐसी बीमारियां हो सकती है जो जानलेवा हो सकती है। उसमें सारे बड़े छोटे, क्योंकि स्लम एरियाज में मैंने ज्यादा देखा है ये, तो वो स्लम एरियाज में बड़े भी जाते हैं, छोटे भी जाते हैं, बुजुर्ग भी जाते हैं, बच्चे भी जाते हैं। तो आप सोच सकते हो किस तरह का इफेक्ट उस पर होगा और किस तरीके से उनके एक भावना को ठेस पहुंचती है कि क्या हम इंसान नहीं है, हमारे लिए क्या सरकार कुछ कर नहीं सकती, इतना कि ना छत है ना दरवाजे है। हम जबकि यहाँ वो पर टैक्स पेयर होते जानवरों के हैं। लिए कायदा निकल रहा है, लेकिन इंसानों को तो कोई नहीं सोच रहा है। जबकि वो टैक्स पेयर होते हैं। बिल्कुल वो टैक्स पेयर होते हैं, हर आदमी हर नागरिक अपने तरीके से। जैसे कि आपने वो पिक्चर देखी थी नायक के, सुई से लेके 10 रुपए के दूध के पैकेट तक का हम टैक्स भर के लेते हो। तो टैक्स का इस्तेमाल जो हमारे लिए होना चाहिए, ये तो कहीं दिख नहीं रहा है हमें। तो क्या आपके जो युवा नेता मोहसिन शेख हैं, वो ऐसी चीजों पे ध्यान देंगे जिसपे किसी की नजर नहीं होती है, सिर्फ वहां भ्रष्टाचार बेशुमार? देखो दिन भर भी वो मेरे साथ कई जगहों पर गए, लेकिन एज ए लॉयर होते हुए उनको अपनी केसों को भी स्टडी करना पड़ती है। तो वो बहुत जगह इंटरव्यू दे नहीं पा रहे हैं और बहुत जगह विजिट कर रहे हैं, और वो छोटी छोटी चीज वही नोटिस कर रहे हैं कि इतनी छोटी है, छोटी छोटी चीज है, लेकिन बड़ी बड़ी ये बड़े मुद्दे वाली चीज है, क्योंकि ये छोटी चीजों से ही बड़ा बदलाव हो सकता है। अब जैसे हमने अपने एक, मैंने आपसे टॉयलेट के बारे में बात किया, वहीं दूसरी तरफ में फेरी वालों के बारे में आ जाते हैं, जो फेरी वाले बैठ करके कई ऐसी जगह पे धंधा लगाते हैं जिससे आने जाने में तकलीफों हो जाती है, और उनका भी पेट है। वो भी यही मीरा भाईंदर के रहवासी हैं। एक तरफ हमारी जो नेता है वो उन्हें भगाने का काम कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको बिठाने का काम कर रहे हैं। तो जो आपके युवा नेता हैं, उनके लिए क्या सोच रहे हैं?
जी बिल्कुल, ये तो काफी विषय जोरों में चल रहा है आज की तारीख में मीरा भाईंदर में। अब देखिए, तकलीफ लोगों को होती है वो भी जेन्युइन है, और जो हॉकर्स का विषय है वो भी जेन्युइन है, क्योंकि वो भी इंसान है, वो भी अपना पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगी। तो मुझे लगता है उसके लिए हम कोशिश करेंगे हॉकर जोन बना जाए, वो अपने एक लाइन रेखा में वो रहे, वहां से करे, जिससे रास्ते के बीच में ना आए, लोगों को आने जाने में तकलीफ ना हो उसमें। एक और विषय है कि मीरा भाईंदर के अंदर में जो है पानी की स्थिति सबसे बद से बदतर है। यहाँ पानी बिल्डरों को दे दिया जाता है, सप्लाई कर दिया जाता है, और जो गरीब लोग हैं, जो सोसाइटी के लोग हैं, उनको पानी नहीं मिलता है, जिस वजह से मजबूरी में उन्हें ब्लैक में टैंकर मंगा के लेना पड़ता है। इस पे आपके नेता की क्या नजर है, और इस पे आपका लोगों का क्या आगे कार्रवाई करेंगे अगर आप लोग सत्ता में आते हैं तो? अगर लोगों ने चुना और मौका दिया तो पानी का विषय तो ऐसा है कि जरूरत, वो एक ऐसी जरूरत है जो हर इंसान से लेके, पेड़ से लेके, जानवर से लेके सभी को उसकी जरूरत पड़ती है। तो बड़ी गंभीरता से इसको लिया जाएगा, और इसके लिए जो भी जो सख्त कदम उठाना पड़े हम वो उठाएंगे। तो रही बात हमारे जो मीरा भाईंदर महानगर के पालिका के जो आयुक्त रहे थे, वो मुझे लगता है कि उनकी आंखें बंद हो चुकी है। वो लोगों को जिस तरीके से लोग, जितने भी जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो गए, जैसे रोड के कॉन्ट्रैक्ट, रास्ते की हालत तो देख ही सकते हैं आप। मुझे लगता है रोज एक घटना होती है, और उस घटना में कोई किसी जीवन हानि ना हो, मैं वो प्रार्थना दुआ करता हूं अल्लाह से कि कोई इसमें किसी की जीवन हानि ना हो, या किसी के हाथ पैर ना टूटे, या कुछ बहुत बड़ी समस्या है, दिखने में बहुत छोटी है, लेकिन हर आदमी रोज देखता हो कि कोई न कोई यहाँ पर गिरता ही है। ठीक है, खड्डे इतने हो चुके हैं, अब शहर खड्डों में या खड्डा शहरों में पता नहीं चलता है इसमें। तो उस रीजन से ऐसे देख रहे हैं कि इसमें कहीं ना कहीं म्यूनसिपालिटी यानी मीरा भाईंदर महानगर पालिका के अधिकारी भ्रष्ट है, और इनके भ्रष्टाचार के वजह से, इनके भ्रष्ट होने के कारण ये बहुत निडरले से काम हो रहा है, और इसको कोई रोक नहीं पा रहा है। देखिए, एजुकेशन के मामले में मैंने देखा है कि बहुत पीछे हैं हम लोग। आज लोगों के कई राजनेता है, कई बिजनेसमैन है, उनकी खुद के स्कूल्स है, तो वो तो अपने स्कूल से कमाई कर रहे हैं, लेकिन गरीबों के बच्चों का क्या, वो फीस नहीं भरने के कारण वो फिर म्यूनसिपलिटी स्कूल में डालते हैं। म्यूनसिपलिटी स्कूल में, आज म्यूनसिपलिटी स्कूल की हालत इस कदर बेकार हो चुकी है कि लोग उससे ऐसा बेहतर सोचते हैं कि हम ना ही पढ़े तो बेटर किसी काम धंधे पे लगाया जाए इनको। तो वहीं पर ऐसे भी कुछ लोग हैं समाज के अंदर, जो आप देख सकते हैं साइड स्क्रीन पे, ये जो लेडीज है यास्मीन जी, ये मैं काफी सालों से इनको देख रहा हूँ। ये जो स्ट्रीट बच्चे हैं, स्ट्रीट पे जो बच्चे जो स्लम्स में रहते हैं, इनको बेसिक एजुकेशन देते हैं। अभी तक 9 से 10 बच्चों का इन्होंने स्कूल में एडमिशन करा है, लोगों की मदद से। काफी लोग इसमें आगे आके मदद भी करते हैं उनकी। तो जैसे बोलते हैं पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, उसी तरह पढ़ेगा मीरा भाईंदर तो बढ़ेगा मीरा भाईंदर। तो इस शहर में एजुकेशन को लेके भी हम बहुत पीछे हैं, और एजुकेशन में खास करके युवा जागरूक होना चाहिए, युवा ने सपोर्ट करना चाहिए, और ऐसे कार्यों में जो यास्मीन जी कर रहे हैं, आज उनका कुछ बच्चे लोग ने कुछ अपने हैंडमेड दिए, प्लांट्स, ऐसी हैंडमेड लैम्प्स, ऐसी सारी चीजों से, यानी उनको करा कभी कुछ ये दे रहे हो, ज्ञान दे रहे, जिससे वो अपना रोजगार भी कर सकते हैं और बेसिक एजुकेशन दे सकते हैं, जिसमें हम देख सकते हैं को इस तरीके से उनको तैयार कर रहे हैं कि खुदा न खास्ता कल वो कई बच्चे बाहर निकलते हैं बड़े होने के बाद, तो उन्हें एटलीस्ट इतना तो समझ में आया, इंडिकेटर पढ़ने की तो अक्ल है कि हम कहाँ जा रहे हैं, कैसा जा सकते हैं, टिकट का फेयर कितना है। तो मैं यास्मीन जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ये मैंने इनको कम से कम मेरे नजर के सामने 7-8 साल से मैं इनको देखा हूँ ये कार्य कर रहे हैं, और सराहनीय कार्य है एकदम। तो ये नेताओं का काम था हमारे, जो आम जनता कर रही है। यानी कि अब ये हम कह सकते हैं कि मीरा भाईंदर की जनता चाहती है, वो बदलाव चाहती है। बिल्कुल, हमने कई लोगों से, यहाँ तक कि हम नया नगर गए, हम उत्तन गए, हम कानाकिया गए, हम काशी मेरा में गए, तो लोगों ने तो बोला है कि हमें बदलाव चाहिए, हमें ना जाति के नाम पे ना धर्म के नाम पे, हमें संविधान और हमारे हक और जो हमारे अधिकारों पर लड़ने वाला आदमी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे सनी पटेल जी, जिन्होंने हमें मीरा भाईंदर की जो जनता की जरूरत है उस मुद्दे पे इन्होंने हमसे बात की है, रोशनी डालने की कोशिश की है। जिस तरह से रोड है, फेरी वाले हैं, पानी है, टॉयलेट्स है, एजुकेशन है, वो कुछ मुद्दों पे इन्होंने हमसे डीपली बात की है। क्या लगता है कि जिस तरह से आज के वक्त में मीरा भाईंदर के जो नेता लोग काम कर रहे हैं, ऐसा काम करने वाले नेता को चुन करके हमें फिर से लाना है, या फिर एक नई सोच का नया युवा जो एक एडवोकेट है उसे लेकर के आना है, और
हम अब मीरा भाईंदर के अंदर में बदलाव देखना चाहते हैं। ये अब आपके ऊपर में है दोस्तों। क्या लगता है कि अब हमारे बीच के अंदर में हमारे बीच का युवा होना चाहिए और एजुकेट होना चाहिए, भ्रष्टाचारी नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर में किसी तरीके का कोई भी ब्लेम नहीं होना चाहिए, ऐसा नेता हमें चुनना है कि ये आप लोग कमेंट करके जवाब जरूर दें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे दूर तक पहुंचाएं। मैं हूं इब्राहिम। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।